Hello friends, I'm Sarika Shah. Today I'm going to explain Unit 4, The Treasure Within. Okay? Now, here, every child is capable to doing big things. He can becomes a hero in the area of his interest. What is needed most to discover his talent? Hafiz. One character is here in this story. Main character is Hafiz. Hafiz is a living example of such a hero. यानी इस हर एक छोटा सा बच्चा होगा, कोई भी बच्चा है, वो कभी भी महान काम, कोई भी महान काम कर सकता है ना, कितना भी अच्छा हो, कैपेबल हो सकता है अगर उसकी सोच बड़ी हो। वह अपने उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो उसमें हीरो बन सकता है, लेकिन उसमें अपनी रुचि को खोजने की ताकत होनी चाहिए। हफीज कॉन्ट्रैक्टर आज भारत के सर्वोच्च शिल्पकारों में से एक है। विनोद शिल्पकार इट मीन्स आर्किटेक्चर। वह स्कूल में बहुत ही लापरवाह थे, हमेशा सैड रहते थे। उन्हें काम करने में तो बिल्कुल आनंद आता था, पर वो जो है उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें डरावने डरावने सपने आते थे कि वो मैथ्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो उसमें उन्हें कुछ भी नहीं आ पा रहा है। जब वे थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो पढ़ाई में उनकी रुचि ख़त्म हो चुकी थी। उनका ध्यान सिर्फ खेलकूद में रहता था और दूसरों के साथ मजाक मस्ती करने में रहता था। और उसने सभी स्कूल की जितनी भी परीक्षाएं दी है वो सारी कैसी दी है, नकल करके दी हुई हैं। पर बाद में उन्हें प्रिंसिपल द्वारा बोले गए एक वाक्य ने उनके जीवन को पूरा परिवर्तित कर डाला। जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे तब उनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हफीज से कहा, तुम एक अच्छे बालक हो पर तुम्हारी रुचि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं है। केवल खेलकूद के सहारे तुम जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। उसने वार्षिक परीक्षा में कभी भी वह द्वितीय श्रेणी से उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ। ओके, निसंदेह स्कूली शिक्षक उसके कान खींचा करते थे। उसे हर बार होमवर्क न कर आने पर या फिर किसी भी तरह की शैतानी करने पर उसे लाइक बैट से मारते भी थे, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। ओके, बैट से उसे काफ़ी चोट तो पहुंचती थी पर वो उसे शीघ्र ही बुलाकर फिर खेल के मैदान में चले जाते थे। एवरी सैटरडे को वह एक फिल्म देखने जाता था। वह बालकों के गिरोह का क्या हो चुका था, लाइक झगड़ा फसाद करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन सब के साथ वो रहता था और उनका लीडर बन के रहता था। वो अपनी जो बुक्स हैं, जो उसकी जो लाइक स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती थी वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही खोलता था। उसे बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसे मार पीट करना, मस्ती करना, खेलकूद में करना यही बहुत पसंद था। फिर वह इतना बड़ा आर्किटेक्चर बन गया। ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। हफीज़ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह एक सैनिक बनना चाहता था, यानी वो क्या बनना चाहता था, सिपाही। पर उनकी माँ ने उससे बोला पहले ग्रेजुएट हो जाओ। तो ग्रेजुएट होने के लिए मम्मी ने कहा। इस कारण उन्होंने क्या किया, मुंबई के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ 7 सालों तक उन्होंने फ्रेंच भाषा पढ़ी और फिर वो उसे सीख नहीं पाए। बाद में उन्होंने फ्रेंच भाषा किससे सीखी, अपनी जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, उनके हस्बैंड से सीखी। और जो कजिन सिस्टर थे ना, उनका जो हस्बैंड थे वो भी एक आर्किटेक्चर थे। फिर एक दिन क्या हुआ, हफीज़ ने किसी को खिड़की का मॉडल बनाते देखा। यानी जो एक मॉडल होता है ना, अपने जो घर बनते हैं, बंगले बनते हैं, इसका तो इसे खिड़की का एक मॉडल बनाते हुए देखा। उसने बताया कि तुम्हारी खिड़की तो खुल ही नहीं पाएगी। उसने शर्त लगाई ली और जीत गया। यानी उसने एक को मॉडल बनाते देखा और फिर ऐसा बोला कि तुम्हारी खिड़की खुल नहीं पाएगी, मैं शर्त मारता हूँ। और ऐसे ही वह हफीज़ शर्त से जीत गया। उसकी बहन के पति ने उससे घर का एक नक्शा बनाने को कहा और हफीज़ ने बना दिया। अब हफीज़ का जो दिमाग था वो किस में जाता था, आर्किटेक्चर में बहुत जाता था। इसलिए जब वो खिड़की का मॉडल देखा तो बनाते हुए देखा तो उसने बोला कि ये खिड़की तो खुल ही नहीं पाएगी, इसके लिए खुलने की कोई जगह ही
नहीं है। तो फिर उसके जो जीजा जी थे, यानी उसकी जो सिस्टर के जो कजिन सिस्टर थी, उनके हस्बैंड थे, वो एक आर्किटेक्चर थे और उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम एक घर का नक्शा बनाओ। ओके। तो फिर उस हाफिज बोला कि मैं एक मतलब उसने तुरंत ही एक अच्छा सा नक्शा बना दिया। फिर हाफिज को बोला कि शिल्प विद्यालय में प्रवेश लो। अब हाफिज का के जीजा जी को लगा कि इसका इंटरेस्ट तो किस चीज़ में है, इसका इंटरेस्ट तो किस में है, लाइक आर्किटेक्चर में है, ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। तो उसको एडमिशन दिलवा दिया। किस में दिलवा दिया? उसको आर्किटेक्चर के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। और हाफिज़ ने प्रवेश परीक्षा में अच्छे हाईएस्ट मार्क्स लिए, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना, उसमें उन्होंने अच्छे से मार्क्स लेकर वो पास हो गया। फिर उसे विश्वास था कि उसकी सारी समझ उन खेलों के माध्यम से विकसित हुई जो वह स्कूल के दौरान खेला किया करता था। यानी फिर हाफिज़ को ऐसा लगता है कि जब वो खेलता कूदता था, तो उस खेल कूद के कारण ही उसका जो दिमाग है वो इस फील्ड में दौड़ने लगा है। हफीज़ ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसे भाषा सीखना मुश्किल लगता था। वह गणित में भी कमज़ोर था, यानी उसे लैंग्वेज वीक था, बहुत वीक, और साथ साथ में मैथ्स में भी वो बहुत वीक था। प्राकृतिक प्रतिभा संपन्न बालक प्राय पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि जिन लोगों को मतलब प्रकृति से प्रेम होता है ना, वो लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर ही होते हैं। कक्षा में फर्स्ट आने वाले बच्चे बड़े होने पर बहुत साधारण काम ही कर पाते हैं। वह स्वयं हाथ के हाथ नक्शे का रेखाचित्र बना दिया करता था। यानी वो पढ़ने में बिल्कुल वीक था, वीक होने के बावजूद भी, लेकिन उसने अपनी जो जिस चीज़ में जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था ना, उस फील्ड में वो आगे बढ़ा, तो उसने बहुत बढ़िया बढ़िया नक्शे बनाना शुरू कर दिए और एक वो बहुत अच्छा ही आर्किटेक्चर बन गया। वह अपने ग्राहक की रुचि के अनुसार उसके बातें उनसे बातें करते करते वो भोजन करने के तरीके से लगा लेता था। यानी जब कोई भी व्यक्ति उनके पास आता था ना कि आपका मतलब हमारे घर के लिए कोई नक्शा बनाओ, ऐसा एक घर का नक्शा बनाओ कि हम मतलब आर्किटेक्चर का पूछता था, तो वो उन लोगों से बातें करता और बातें करना और उनके खाने के तरीके से ही उन्हें पता चल जाता तो ये किस तरह का घर पसंद करेंगे। हम हमेशा ही हाफिज़ को गणित से घृणा रहती थी, पर आज आर्किटेक्चर के रूप में उसी गणित से उसे प्यार हो गया। यानी वो जब छोटा था, थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब से ही उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब्जेक्ट ऐसा उसे लिया जिसमें उसको मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ी। यू नो दैट फिजिक्स मैथ्स इन सब चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। तो आज जो हफीज़ है वो भारत के एक प्रमुख आर्किटेक्चर में से एक है। वह अपने लाइक उसके जितने भी ग्राहक आते हैं, उनके कपड़ों से, उनके बात करने के स्टाइल से, उनके व्यवहार और उनके खाने का स्टाइल देखकर ही वह तुरंत उनकी चॉइस का नक्शा बना देता है। उसे पता चल जाता है कि ये आदमी किस तरह के इनका स्वभाव कैसा है और इन्हें किस चीज़ का नक्शा उन्हें किस तरह का पसंद आएगा, तुरंत ही वो बना देते हैं। ओके। तो इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी बच्चा क्या है साधारण नहीं होता है। अगर हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हमें किसी एक फील्ड को चूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसका एक अच्छा उदाहरण है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। ओके। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो स्टोरी है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और जो बेला लाइक बेला राजा है, उनके बीच में जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बातें सारी बताई है, अपनी बातें शेयर करी है। ओके। तो इस तरह से हफीज़ नाम का लड़का बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बन चुका है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें कुछ न कुछ जिस चीज़ में हमारा रस हो उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके। थैंक यू।